Hi student, I am your teacher of mathematics and today's class we study and we solve our question of mathematics. So start our class. बच्चों आज एक नया टॉपिक आज सीखेंगे दैट इज शेप्स। आज हमें शेप्स के बारे में सीखना है और शेप्स से जितने भी रिलेटेड एक्सरसाइज है वो आज हम यानी कि कुछ एक्सरसाइज आज करेंगे, बाकी की एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट क्लास के लिए हम रखेंगे। तो सबसे पहले शेप्स के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं और देख से क्या आप दिखाई दे रहे हैं आपको अच्छे से। यहाँ एक ग्रिड दिया हुआ है, ये क्या है, ये शेप से बना हुआ ग्रिड है। यहाँ स्पेलिंग्स दी हुई है शेप्स की, हमें वो ये क्या है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये जस्ट मैसअप करके दिए हैं, एक दूसरे में मिक्सअप है, तो हम इनको अलग अलग करना है और उनको जो हमारी शेप्स उनको हमें अंडरलाइन करना है या फिर हमें ट्रेस करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करिए, देखिए क्या लिखा हुआ, इन सर्कल द नेम ऑफ द प्लेन और सॉलिड शेप इन योर गिवन ग्रिड। द नेम कैन बी फाउंड हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली है वन हैज़ डन फॉर यू। अब देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको बताया था यहाँ ये ग्रिड दिया हुआ है, इसके अंदर आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके से ही आपको क्या करना है, आपकी जो ग्रिड में है ये प्लेन शेप्स और सॉलिड शेप दोनों की क्या है स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है। तो एक आपको करके दी गई है, जैसे कि आपको दिया गया है, किसकी दी गई है, आपको दी गई है SQUAR स्क्वायर की दी गई है। तो आपको किस किस की करनी है, एक तो हो गया आपका SPHER स्पीयर, स्पीयर का मतलब गोल होता है। फिर नेक्स्ट मिला हमें RECTANGLE रेक्टेंगल। नेक्स्ट मिला हमें CYLINDER सिलेंडर। फिर मिला हमें CUB क्यूब, CON कॉन, क्यूब के बाद में कॉन के बाद में मिला हमें BNAZ फिर हमें मिला OVAL ओवल। फिर मिला CUBOID क्यूबॉइड। नेक्स्ट मिला हमें CIRCLE सर्कल। फिर हमें मिला TRIANGLE ट्रायंगल, CONIकॉन। तो यहाँ कुछ जो एक्सरसाइज जो मैंने करवाई है इसमें क्या था, हमारे एक्सरसाइज नहीं बोल सकते, ये जो हमारी ग्रिड है इसके अंदर हमें कुछ जो हमारे शेप्स है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे उसकी स्पेलिंग दी हुई थी जो हमने फाइंड आउट करी है। ये आपको नोटबुक में राइट डाउन नहीं करना है, जस्ट आपको ये मेरे साथ में इसको अपनी बुक में फाइंड आउट करना और सर्कल करना है। अब करेंगे हम एक्सरसाइज। तो स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। अब देखिए मोर अबाउट प्लेन शेप्स, सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्लेन शेप्स, उसके बाद में करेंगे हम सॉलिड शेप्स। तो सबसे पहले प्लेन शेप में देखिए, प्लेन शेप है शो द लेंथ एंड ब्रीथ वाइडेथ। ब्रीथ को हम वाइडेथ भी बोल सकते हैं। लेट्स अस लर्न, वाइडेथ का मतलब होता है उसकी ब्रीथ, यानी जो चौड़ाई जो होती है उसको ब्रीथ बोलते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट देम। अब उसके बारे में कुछ और जानेंगे, किसके बारे में, प्लेन शेप्स के बारे में। तो सबसे पहले है एज। प्लेन शेप में एज को हिंदी में कहा जाता है किनारे। द साइड ऑफ ए शेप इज कॉल्ड एन एज। किसी भी शेप जो होती है उसका जो साइड होता है उसे कहा जाता है एज। फिर कॉर्नर और वर्टिक्स दोनों एक ही कॉर्नर यानी कोने है, जिसे आप एंगल भी बोल सकते हैं। द पॉइंट वेयर टू एज मीट इज कॉल्ड द कॉर्नर ऑफ ए वर्टिक्स और वर्टिक्स। द प्लूरल ऑफ वर्टिक्स इज वर्टिक्स का वर्टिसेस होता है। देखिए बच्चों वर्टिसेस क्या होता है, अब यहाँ देखिए ये जो आपके दिए गए हैं बच्चों, ये क्या है, ये आपके किनारे हैं, यानी कि जो आपकी जो आर्म्स है, यानी कि ब्रीथ और लेंथ जो है ये आपकी एजेज है। और यहाँ दो एजेज जहाँ मिलती है उनको वर्टिक्स या कॉर्नर कहा जाता है। यहाँ देखिए ये आपकी एज, जहाँ दो एज मिलती है यहाँ ये आपकी ब्रीथ और आपकी जो लेंथ है, दोनों जब जिस कोने पे मिलती है उसको कॉर्नर कहा जाता है या फिर वर्टिक्स बोलते हैं। वर्टिक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस। फिर है प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन शेप्स। प्लेन शेप्स के बारे में देखिए, ट्राइंगल की आपको शेप दिख रही है, ट्राइंगल यानी त्रिकोण। देखिए ट्राइंगल में क्या है, ऊपर कॉर्नर की तरफ, बाकी क्या होती है, साइड्स होती है। ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड, ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं। इट हैज़ और मे नॉट बी इक्वल, इट हैज़ 3 कॉर्नर्स। ये इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जैसे कि इसकी जो आर्म्स है वो सारी इक्वल है, कई ऐसी हो जाती हैं जिसमें देखो बच्चों ये आपकी ये अलग है, ये अलग है, ये तीनों आर्म्स जो है इसकी डिफरेंट है। यानी कि किसी भी ट्राइंगल में आर्म्स जो है वो सेम भी हो सकती है, एक इक्वल भी हो सकती है और इक्वल नहीं भी हो सकती। और इसमें कितने कॉर्नर होते हैं, किसी भी ट्राइंगल में 3 कॉर्नर होते हैं। तो बच्चों ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 साइड्स होती है, और तीनों साइड जो है एक दूसरे से इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। कंफर्म नहीं कह सकते इक्वल है, ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के वेटेज के बेस पे। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इसमें देखो क्या है, जो आमने सामने की जो इसकी एजेस है या फिर आमने सामने की जो इसकी आर्म्स है वो इक्वल है और बाकी
सारी इक्वल नहीं है। देखिए एक रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड, इट्स अपोजिट साइड आर इक्वल, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स। रेक्टेंगल जो होता है बच्चों, जो होता है उसमें क्या होता है, 4 साइड होती है और 2 साइड जो होती है, 4 साइड होती है, उसमें जो अपोजिट साइड हमेशा इक्वल होती है। जैसे कि ये वाली जो है ये दोनों इक्वल है, फिर ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, तो अपोजिट साइड जो है अभी इसके अपोजिट हो गई। आमने सामने की जो आर्म्स होती है, आमने सामने की जो साइड होती है वो दोनों इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर हैज़ 4 साइड, स्क्वायर में 4 साइड होती है, ऑल इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ, इट हैज़ 4 कॉर्नर्स। एक स्क्वायर में 4 साइड होती है, चारों एक दूसरे के इक्वल होती हैं। अब देखिए मैं वापस से बता देती हूँ स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर की जो चारों शेप्स चारों साइड जो होती है वो इक्वल होती है। अब इसकी आमने सामने की जरूरी नहीं, आमने सामने की साइड इक्वल हो, इसकी जितनी भी साइड होती है वो सारी इक्वल होती है और इसमें क्या होते हैं 4 कॉर्नर्स होते हैं। अब सर्कल देखिए क्या होता है, ए सर्कल हैज़ नो साइड और नो कॉर्नर। सर्कल जो होता है गोल होता है, इसमें ना तो कोई कॉर्नर होता है ना इसकी कोई साइड होती है। अब ओवल देखिए, एन ओवल हैज़ नो साइड एंड नो। अब जैसे कि आपके सर्कल में कोई साइड नहीं होती, ना ही कोई कॉर्नर होता, ठीक वैसे ओवल में भी कोई साइड या कोई कॉर्नर नहीं होता। अब सबसे पहले आता है एक्सरसाइज 7 में। तो एक्सरसाइज 7 में है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको फॉलोइंग सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जिसमें एक्सरसाइज 7 में देखिए 7A देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना, देखिए ऑल द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल इन लेंथ। सेकेंड द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल मे और मे नॉट बी इक्वल। यानी कि जितने भी स्क्वायर की साइड होती है वो सारी इक्वल होती है लेंथ में, और जो रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। द साइड ऑफ ए ट्राइंगल में और मे नॉट बी इक्वल। ट्राइंगल की साइड जो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। एन ओवल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। ओवल में ना कोई कॉर्नर होता है ना कोई साइड होती है। फिर ए रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड एंड 4 कॉर्नर्स। एक रेक्टेंगल में 4 साइड होती है और 4 ही कॉर्नर होते हैं। फिर देखिए ए ट्राइंगल हैज़ 3 साइड एंड 3 कॉर्नर्स। एक ट्राइंगल में 3 कॉर्नर्स होते हैं और 3 ही क्या होते हैं, साइड होती है। आगे ए सर्कल हैज़ नो साइड और नो कॉर्नर। सर्कल में ना कोई साइड होती है ना कोई कॉर्नर। अब देखिए क्वेश्चन सेकंड है, हाउ मेनी वर्टिकल्स डज ए स्क्वायर है। वर्टिकल्स कितने होते हैं एक स्क्वायर में, तो 4 होते हैं। फिर कैन ए स्क्वायर हैव 3 वर्टिकल्स। क्या तो एक जो स्क्वायर होता है क्या उसमें 3 वर्टिकल हो सकते, 3 कॉर्नर होते हैं, तो नहीं। स्क्वायर का मतलब क्या है 4 में 4 वर्टिकल होंगे, तो ये आपका गलत हो गया, इसमें आंसर आ गया नो। तो आज क्या करोगे, आप करोगे एक्सरसाइज 7A, जिसमें से मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट तो सेकंड और थर्ड करवाया है। उसके अलावा जो मैंने आपको प्लेन शेप्स बारे में पढ़ाया था, प्लेन शेप्स भी आप अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे। आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।